बात तकरीबन 2017 की है। जगह थी यूपी का हापुड़ से सटा हुआ पिलखुआ इलाका। मई की उमस भरी गर्मी में एक माँ के घर के आंगन में अपनी 3 साल बच्ची के साथ सोई हुई थी। आंगन में ही कुछ दूर पर बच्ची के पिता भी दूसरी चारपाई पर लेटे थे। रात के 11 बजे के आसपास माँ की आंख खुली तो देखा बच्ची उनके पास नहीं है। घबराकर उसने पति को जगाया और बच्ची की तलाश होने लगी। शोर सुनकर पड़ोस के लोग भी जाग गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो छोटी सी बच्ची गायब कहाँ हो गई है। आदाब, नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना है उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम हापुड़ है। इसी इलाके में एक गांव आता है जिसका नाम पिलखुआ है। इसी गांव में एक परिवार रहता है। 2017 को परिवार के लोग सोए हुए होते हैं। माँ के पास 3 साल की बच्ची भी लेटी थी। तभी माँ की 11 बजे आंख खुलती है और उसकी छोटी सी बच्ची गायब होती है। परिवार और इलाके के लोग रात के अंधेरे में हर तरफ बच्ची को तलाश कर रहे थे कि तभी किसी ने सिसकियों की आवाज सुनी। पहुंचकर देखा तो एक सुनसान जगह पर बच्ची बेसुध हालत में पड़ी थी। अब लोगों ने पुलिस को खबर दी और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बच्ची के परिवार को बताया कि बच्ची के साथ रेप किया गया है। यही नहीं, रेप के बाद उसकी हत्या की भी कोशिश की गई है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कौन था वो हैवान जिसने अपनी हवस में अंधा होकर मासूम की सिसकियों की भी नहीं सुना। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस इलाके के लोगों से पूछताछ करने लगी और घटना स्थल पर जाकर देखा, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। बच्ची की उम्र महज 3 साल की थी, इसलिए वो भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। इसी दौरान पिलखुआ में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रीति गर्ग को केस की जांच सौंपी गई। एसआई प्रीति गर्ग ने पीड़ित बच्ची को ही केस की अहम कड़ी बनाया। उन्होंने इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उस रेपिस्ट के बारे में कोई सुराग दे सकता है तो वो पीड़ित बच्ची ही है। एसआई प्रीति बच्ची से लगातार मिलती रहती है, उससे बात करती रहती है ताकि उसके मन में बैठा डर निकल जाए। जब उन्हें लगा कि बच्ची उनके पास पूरी तरह से घुल मिल जाती है तो प्रीति ने उससे धीरे धीरे घटना के बारे में जानना शुरू किया। एसआई प्रीति ने बच्ची से बातों बातों में उस दरिंदे का हुलिया पूछना शुरू किया। उसका कद कैसा था, लंबा या नाटा, क्या वो उससे पहले भी मिली थी, क्या उनके घर पर उस आदमी का आना जाना था, क्या उसने कभी पहले उसे खाना पीने की कोई चीज दी थी। ये वो सवाल थे जिनके जरिए एसआई प्रीति उस मासूम के साथ हैवानियत करने वाले हैवान का सुराग तलाश कर रही थी। और कई दिन गुजर जाने के बाद आखिरकार उन्हें सुराग मिल गया। बच्ची ने बताया कि उसके साथ गलत काम करने वाले ने अपने घर पर कन्या बिठाई थी और वो भी वहां खाना खाने के लिए गई थी। इसके साथ ही बच्ची ने बताया कि उसके घर पर एक नीम का पेड़ भी है। बच्ची ने जो कुछ उन्हें बताया, एसआई प्रीति ने वो सारी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दे दी। इसके बाद प्रीति को केस की तफ्तीश के लिए सीनियर अधिकारियों ने इलाके के करीब 500 लोगों के फोटो दिए। प्रीति ने अपनी तफ्तीश पूरी तरह से गुप्त रखी और धीरे धीरे वो फोटो बच्ची को दिखाना शुरू कर दिया गया। वो जानती थी कि आरोपी इसी इलाके का है और अगर उसे छानबीन की जरा से भी भनक लगी तो फिर उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। दिन बीतते रहे थे और प्रीति के पास इस केस में अभी तक केवल आरोपी की घर की जानकारी थी। इसी बीच एक दिन पीड़ित बच्ची ने उन फोटो में से एक पर हाथ रख दिया। प्रीति ने बच्ची से पूछा कि क्या वो यही आदमी था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। एसआई प्रीति को आरोपी मिल चुका था, लेकिन वो सबूत को पूरी तरह पुख्ता करना चाहती थी। उन्होंने 2 से 3 दिन के बाद उस फोटो को 10 या 12 फोटो के बीच मिलाकर रख दिया। फिर से बच्ची को फोटो दिखाया। बच्ची ने इस बार भी उसी फोटो पर हाथ रखा। प्रीति ने इसकी जानकारी सीनियर अधिकारियों को दी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। दूसरी तरफ आरोपी बेफिक्र था क्योंकि उसे लगता था कि 3 साल की मासूम बच्ची उसके बारे में कोई सुराग नहीं दे पाएगी। अगले दिन एसआई प्रीति ने आरोपी को उसके घर से धर दबोचा
आरोपी लॉ का छात्र था। पुलिस उस आरोपी को थाने में लाई और पूछताछ की, पर आरोपी ने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने अब थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उस रात का अपना गुनाह बयां कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना वाली रात वो शराब के नशे में था। वो चुपके से पीड़ित बच्ची के घर में पहुंचा और बच्ची को मुंह दबाकर उसे उठा लाया। इसके बाद उसने सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ रेप किया और सबूत मिटाने के इरादे से उसे मारने की कोशिश भी की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और एसआई प्रीति जल्द से जल्द उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने में जुट गई। कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई, मुकदमा चला और करीब 1.5 साल के भीतर ही पीड़ित बच्ची को इंसाफ मिल गया। कोर्ट ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी को दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। इस फैसले से बच्ची का परिवार खुश था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी एसआई प्रीति गर्ग को थी, क्योंकि उन्होंने एक मासूम बच्ची को न्याय दिलाया था। मेरा ये घटना सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको सतर्क और सचेत करना है। अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।